हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक शर्मा केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री टाइम के अंदर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो चल रहे थे उसकी ये वीडियो नंबर 1 है। ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स की वीडियो नंबर 1 है, यानी ये क्या है, ये है पार्ट वन है ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड का। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है इसलिए इसके पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। इसमें पढ़ते हैं इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला होता है, जर्नल फॉर्मूला, इनका जर्नल फॉर्मूला जो होता है, RMGX। ये होता है इनका जर्नल फॉर्मूला। और इनका जो जर्नल नेम क्या होता है, इनका जो जर्नल नेम है एल्काइल और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल एराइल और एल्काइल मैग्नीशियम जो हैलाइड है, इसका दूसरा नाम इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या है, एल्काइल और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड जो होते हैं, इनका जर्नल नेम होता है किसका, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स का, और जर्नल फॉर्मूला RMGX। तो इसको सबसे पहले किसने दिया था, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उसको सबसे पहले दिया था विक्टर ग्रिग्नार्ड ने दिया था ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स को। इसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, ग्रिग्नार्ड एजेंट। इसका नाम पड़ा किसके नाम पर पड़ा, विक्टर ग्रिग्नार्ड के नाम पर इसका नाम पड़ा, ग्रिग्नार्ड एजेंट पड़ा। और इनको 1912 में नोबेल प्राइज, 1912 में इनको क्या मिला, 1912 में इस पर नोबेल प्राइज भी मिला। 1912 में नोबेल प्राइज मिला था विक्टर मेयर को, किसकी डिस्कवरी पर, किसकी खोज पर, ग्रिग्नार्ड एजेंट की खोज पर। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होते हैं, ग्रिग्नार्ड एजेंट में क्या होता है RMGX। और जो ग्रिग्नार्ड एजेंट में जो RMG यानी जो कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड होता है, ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड। और ये वाला बॉन्ड होता है मैग्नीशियम और हैलाइड बॉन्ड होता है, यानी मैग्नीशियम और ये वाला बॉन्ड होता है, ये होता है आयनिक बॉन्ड। ये होता है जी आयनिक बॉन्ड, और ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, ये क्या होता है, ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड और ये होता है आयनिक बॉन्ड। तो ये बताया विक्टर ग्रिग्नार्ड ने। तो इसमें ये क्या होते हैं, ग्रिग्नार्ड एजेंट जो होते हैं ये बहुत ही विस्फोटक प्रकृति के होते हैं। इसके विस्फोटक प्रकृति ये क्या होते हैं, विस्फोटक प्रकृति के होते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट। ठीक है जी, और दूसरी बात, और ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। और क्या होते हैं ये, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये किसी भी कंपाउंड के साथ जल्दी से रिएक्शन कर जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ग्रिग्नार्ड एजेंट
हाईली रिएक्टिव होते हैं और कैसे होते हैं, विस्फोटक प्रकृति के होते हैं। ठीक है जी, हाईली रिएक्टिव होते हैं और विस्फोटक प्रकृति के होते हैं। जो एल्काइल ग्रुप होता है गिगनार्ड एजेंट के अंदर, उसमें क्या होता है, कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें जो कार्बन एटम होगा, एल्काइल या एराइल ग्रुप का जो कार्बन एटम होगा, इस पर क्या होता है, कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है। कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। किस पर, कार्बन एटम पर नेगेटिवली चार्ज होता है। यानी इसमें मेटल पर कैसा होगा, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होगा और कार्बन पर जो एल्काइल या एराइल ग्रुप का कार्बन होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। और ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं और किसी भी कंपाउंड के साथ तेजी से रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए इनको हाईली रिएक्टिव बोलते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं गिगनार्ड एजेंट की प्रिपरेशन ऑफ गिगनार्ड एजेंट। अब पढ़ते हैं जी गिगनार्ड एजेंट की प्रिपरेशन किस प्रकार बनाए जाते हैं। गिगनार्ड एजेंट की प्रिपरेशन कि कैसे बनाए जा सकते हैं गिगनार्ड एजेंट। पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ गिगनार्ड एजेंट। प्रिपरेशन ऑफ गिगनार्ड एजेंट। प्रिपरेशन ऑफ गिगनार्ड एजेंट। गिगनार्ड एजेंट को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। गिगनार्ड एजेंट क्या होता है, RMgX। क्या होता है जी, RMgX। इसको कैसे बनाएंगे, हम क्या लेंगे, एल्काइल मैग्नीशियम। हम लेंगे एल्काइल और एराइल मैग्नीशियम, एल्काइल और एराइल मैग्नीशियम, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इसकी रिएक्शन हम लेंगे एल्काइल हैलाइड लेंगे, हम एल्काइल या एराइल हैलाइड लेंगे और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम और एल्काइल या एराइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो क्या बनेगा, तो बनेगा गिगनार्ड एजेंट। यानी क्या करेंगे, हम करेंगे एल्काइल हैलाइड लिया और इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ कराई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो RMgX ये बनेगा। इसका नाम है गिगनार्ड एजेंट। अब एग्जांपल ले लेता हूं, इसका एग्जांपल है C2H5Br और इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराई इसकी प्रेजेंस में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराई तो क्या बनेगा, C2H5MgBr। इसका नाम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
अब नंबर 2 एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल मैंने लिया C2H5I और इसकी रिएक्शन Mg मैग्नीशियम इसकी प्रेजेंस में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में C2H5MgI इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इसका नाम है। C2H5I यानी इसका नाम इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराई, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बन गया। तो ये क्या था, ये क्या था, प्रिपरेशन थी किसकी, इसकी गिग्नार्ड एजेंट की। अब हम कुछ गिग्नार्ड एजेंट पढ़ते हैं। मैग्नीशियम इसकी रिएक्टिविटी देखते हैं किस गिग्नार्ड एजेंट की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी, यानी किस ग्रुप की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी हो सकती है। मैंने यहाँ पर लिया ये पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आ सकता है मोस्ट इंपोर्टेंट। पहले नंबर पर मैंने लिया RI एल्काइल या एराइल आयोडाइड। RBr यानी आयोडाइड और ब्रोमीन, और यहाँ पर लिया मैंने क्लोरीन, और यहाँ पर लिया मैंने फ्लोरीन। तो इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल क्लोराइड। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी एल्काइल आयोडाइड की, सेकंड नंबर पर एल्काइल ब्रोमाइड की, थर्ड नंबर पर एल्काइल क्लोराइड की। तो ये क्या है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ decreasing order of reactivity of alkyl halides। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो होगा एल्काइल आयोडाइड और उसके बाद एल्काइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर तो हम मेनली सबसे ज्यादा यूज किसका होता है गिग्नार्ड एजेंट, सबसे ज्यादा कौन सा कंपाउंड यूज होता है गिग्नार्ड एजेंट में, एल्काइल ब्रोमाइड का यूज ज्यादा होता है। तो ये क्या है, ये क्या है, अत्यधिक उपयोगी है। किसके लिए, ग्रिग्नार्ड एजेंट के लिए। ग्रिग्नार्ड एजेंट के लिए क्या है, अत्यधिक उपयोगी है। तो क्या होता है इसमें, जब तो हम क्या लेते हैं RMg, यानी क्या लेते हैं एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड RMgX, एक्स में क्या लेते हैं CH3MgBr। सबसे ज़्यादा किस एल्काइल जो ग्रिग्नार्ड एजेंट का यूज होता है CH3MgBr, इसका यूज होता है। सबसे ज़्यादा यूज इस ग्रिग्नार्ड एजेंट का होता है RMgX, इसको बोलते हैं RMgX। ये ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है CH3MgBr।
नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैंने यहाँ इसकी जगह पर यहाँ पर एल्काइल एराइल ग्रुप जोड़ दिए तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? तो मैंने यहाँ पर लिया CH3I, CH2, CH3, CH2I, CH3, CH2, CH2I और CH3, CH2, CH2, CH2I। ये मैंने 3 ग्रुप एल्काइल ग्रुप 3 जोड़ दिए। तो इसमें रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? CH3I की होगी, उसके बाद इसकी होगी और उसके बाद इसकी होगी। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? जितने ज़्यादा ग्रुप जुड़े हुए होंगे, यानी मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इसका क्या है? ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसका एक फॉर्मूला, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। रेट ऑफ Grignard एजेंट, rate of Grignard agent inversely proportional to the 1 upon size of alkyl group। यानी क्या होगा? अगर एटम का या एल्काइल ग्रुप का साइज जितना बड़ा होगा एल्काइल ग्रुप का, तो Grignard एजेंट का जो रेट होगा वो कम होगा। यानी साइज पर भी डिपेंड करता है कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है। जिसका साइज एल्काइल ग्रुप का बड़ा होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, और जिसका साइज एल्काइल ग्रुप का कम होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तभी तो यहाँ पर CH3 जो है वो छोटा एल्काइल ग्रुप है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। इसलिए क्या करेगा? CH3I जल्दी से रिएक्टिव हो जाएगा और रिएक्शन जल्दी से कर देगा, और CH3 CH2I ये उससे देर में करेगा, और ये उससे भी देर में करेगा, और ये उससे भी लेट करेगा। तो ये था रिएक्टिविटी का ऑर्डर। इसमें एक पॉइंट है, जो टर्शरी एल्काइल ग्रुप होते हैं, जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स, जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो Grignard एजेंट नहीं बनाते। Grignard एजेंट नहीं बनाते। जो टर्शरी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड होते हैं, वो Grignard एजेंट नहीं बनाते। वो क्या बनाते हैं? वो तो एल्केन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्केन्स बनाते हैं। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू क्या होगा? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है स्टेरिक हिंड्रेंस का, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होगा? Grignard एजेंट क्या करेंगे? Grignard एजेंट नहीं बनाते टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स।
और क्या बनाते हैं, एल्केन्स बनाते हैं। ये किसके, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। बात समझ आ गई। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जो गिग्नार्ड एजेंट होते हैं वो विनाइल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड, वो विनाइल हैलाइड या एराइल हैलाइड, वो विनाइल हैलाइड या हैलाइड के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं गिग्नार्ड एजेंट। एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड्स के द्वारा भी गिग्नार्ड एजेंट बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि वहाँ पर जो हम यहाँ ड्राई ईथर ले रहे हैं, ड्राई ईथर के जगह पर वहाँ पर हमें लेना पड़ेगा THF सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो गिग्नार्ड एजेंट है वो गिग्नार्ड एजेंट विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, इनसे भी बनाए जा सकते हैं। विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड से बना सकते हैं। तो वहाँ पर क्या लेंगे, वहाँ पर ड्राई ईथर के स्थान पर, ड्राई ईथर की जगह पर क्या लेंगे, ड्राई ईथर की जगह पर THF लेना पड़ेगा। तब क्या होगा, तब बनेगा, तब गिग्नार्ड एजेंट बनेगा। कैसे, आइए बनाते हैं। मैंने विनाइल क्लोराइड लिया, मैंने लिया नंबर बी विनाइल क्लोराइड CH2CHCl, ये क्या है, ये है विनाइल क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन मैंने मैग्नीशियम के साथ कराई, और मैंने यहाँ ड्राई ईथर के स्थान पर लिया THF लिया ड्राई ईथर के स्थान पर, और इसकी रिएक्शन कराई मैंने। तो ये क्या होगा CH2 MgCl, ये बनेगा। इसका नाम विनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम विनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम होगा विनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये किससे बना, ये विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराई, और यहाँ पर ड्राई ईथर के स्थान पर मैंने लिया THF लिया। ये रिएक्शन किसके कारण हुई है, THF सॉल्वेंट जो मैंने यहाँ लिया उसके कारण हो रही है। ओके, बात समझ आ रही है। नंबर बी पर मैंने लिया फिनाइल क्लोराइड, नंबर बी पर मैंने लिया Cl, ये लिया मैंने फिनाइल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन कराई Mg के साथ। तो क्या बनेगा, और यहाँ पर सॉल्वेंट लिया THF सॉल्वेंट ले लिया, इसकी जगह पर ड्राई ईथर की जगह पर, तो ये बनेगा MgCl यहाँ पर, और ये Mg। तो इसका नाम होगा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये किससे बना, ये किसके कारण बना, THF के कारण बना। इससे क्या बना, ये भी क्या है ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड यानी गिग्नार्ड एजेंट है। तो अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर कि गिग्नार्ड एजेंट यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। गिग्नार्ड एजेंट या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, अब पढ़ते हैं। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज।
केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। नंबर 1 जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है फॉर्मेशन ऑफ लोअर एल्केन्स। किसका फॉर्मेशन होगा? लोअर एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ लोअर एल्केन्स। फॉर्मेशन ऑफ लोअर एल्केन्स इसका फॉर्मेशन होगा, लोअर एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। और रिएक्शन किसके साथ होगी? रिएक्शन होगी रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन। रिएक्शन होगी रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन। इसी कंपाउंड्स के जो एक्टिव हाइड्रोजन लेंगे और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाने के लिए कराएंगे। किसका फॉर्मेशन होगा? लोअर एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन किसके साथ होगी? रिएक्शन होगी एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी और बनेगा ग्रिग्नार्ड और क्या बनेगा? लोअर एल्केन्स बनेंगे। मैंने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड एजेंट लिया। नंबर ए मैंने रिएक्शन ली, ग्रिग्नार्ड एजेंट लिया CH3MgBr और इसकी रिएक्शन मैंने कराई। मैंने लिया H2O। ये H2 है जी, मैंने H2O ले लिया और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई। किसके साथ कराई? इसके साथ ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? वाटर का जो एक्टिव हाइड्रोजन होगा बॉन्ड तो यहाँ से ब्रेक होगा। बॉन्ड तो कोई सा भी ब्रेक कर लो, बात तो सेम ही रहेगी। यहाँ से ब्रेक होगा बॉन्ड, इस पर माइनस इस पर प्लस। यहाँ से जो हम सारी रिएक्शन जितनी भी रिएक्शन करेंगे और जो ऑर्गेनो जो क्या होगा ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, जब भी करेंगे वो बॉन्ड ब्रेक यहाँ से होगा। कंपाउंड चाहे कोई भी हो, बॉन्ड ब्रेक यहीं से होगा। और इस पर क्या आएगा? बॉन्ड ब्रेक यहाँ से होगा। इस पर आएगा -चार्ज और इस पर आएगा +चार्ज। क्योंकि क्या होता है मेटल के ऊपर, ये क्या है? मैग्नीशियम मेटल है और मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और CH3 इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। चाहे ग्रिग्नार्ड एजेंट में कहीं भी कोई भी रिएक्शन हो रही हो, वो जब भी ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे वो यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो ओनली यहाँ से होगा बॉन्ड ब्रेक। तो चलते हैं इसमें बॉन्ड ब्रेक करते हैं। इसका बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया, इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा। तो जो प्लस वाला है जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ जोड़ दो? ये माइनस वाला, यानी माइनस वाला क्या है? CH3। ये CH3 के साथ जोड़ दिया। और जो ये है ये किसके साथ जोड़ दिया? ये कंपाउंड ये जोड़ दिया OH इसके साथ, ये जोड़ दिया इसके साथ। तो इसका क्या बनेगा? CH4। एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, CH3 CH4 हो गया। प्लस क्या हो गया? MgBr, Mg एक साइड Br और ये OH। इसका नाम ये होगा मैथेन बना। तो किसका फॉर्मेशन हुआ? एल्केन्स, लोअर एल्केन्स। छोटे से किसका एल्केन हुआ? इसका फॉर्मेशन हुआ, एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो रिएक्शन थी किसके लिए थी? फॉर्मेशन ऑफ लोअर एल्केन्स के लिए थी। तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है? एल्केन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नंबर बी मैंने रिएक्शन ली दूसरी, CH3MgBr मैंने ग्रिग्नार्ड एजेंट लिया और इसकी रिएक्शन मैंने लिया ग्रिग्नार्ड एजेंट CH3MgBr और इसकी रिएक्शन CH3CH2OH के साथ कराई।
OH के साथ रिएक्शन कराई तो इसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, क्या बनेगा जी, यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, इस पर प्लस इस पर माइनस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, इस पर प्लस और इस पर माइनस, प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ, ये प्लस वाला ये इसके साथ और ये माइनस वाला ये इसके साथ। तो यहाँ पर क्या कर दो, CH4 मेथेन बनेगा और Mg एक साइड Br और O यहाँ पर क्या था, O CH2 CH3, ये क्या बना, इससे भी किसका फॉर्मेशन हुआ, मैथेन, इसका भी इससे भी मैथेन बना। तो ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर भी लोअर एल्केन, यहाँ पर भी लोअर एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। तो रिएक्शन लोअर एल्केन के फॉर्मेशन के लिए है। और अब हम नंबर 3 रिएक्शन का एग्जांपल पढ़ते हैं, इसके लिए लोअर एल्केन के फॉर्मेशन के लिए ही, और इसमें भी एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। नंबर 3 CH3MgBr, CH3MgBr और इसकी रिएक्शन कराई, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, CH3CH2NH2, CH3CH2NH2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, NH2 ऐसे लिख दिया, CH2CH3, ये भी यही है। मैंने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, यहाँ से मैंने बॉन्ड ब्रेक किया, इस पर माइनस आएगा, इस पर यहाँ इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया, इस पर प्लस आएगा और इस पर माइनस आएगा, और माइनस वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, प्लस वाले के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर CH3 CH4 आएगा, मैथेन क्योंकि है हाइड्रोजन चला गया CH3 के पास, CH4 प्लस Mg और यहाँ पर Br और यहाँ पर NHCH2CH3, इसका नाम मैथेन, यहाँ पर भी मैथेन बना। तो क्या हुआ, लोअर एल्केन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर भी लोअर एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। अब हम नंबर 2 पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन। फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन, ये क्या चले थे लोअर एल्केन, अब पढ़ते हैं हायर एल्केन, इसका फॉर्मेशन, हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन ऑफ नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन्स, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, इसके साथ रिएक्शन कराकर रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स, फॉर्मेशन किसका हो रहा है, हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, किसके साथ रिएक्शन कराकर, रिएक्शन विद हायर एल्केन्स, हायर एल्केन्स के साथ रिएक्शन कराकर हायर एल्केन के साथ रिएक्शन कराकर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराकर और फॉर्मेशन हो रहा है हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिया, मैंने गिग्नार्ड एजेंट लिया, एग्जाम्पल मैंने लिया CH3 MgBr
CH3CH2 MgBr इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम है जी। नंबर इसकी रिएक्शन कराई CH3CH2Br, इसकी रिएक्शन BrCH2CH3, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराई BrCH2CH3 के साथ रिएक्शन कराई, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई इथर की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक सेम प्रोसीजर रहेगा बॉन्ड ब्रेकिंग का। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, सॉरी इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होगा, जहाँ पर मेटल जुड़ी है, जहाँ पर मेटल जुड़ी है वहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। मेटल यहाँ जुड़ी है तो बॉन्ड ब्रेक यहाँ से होगा। यहाँ इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, और प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस वाले के साथ जोड़ दो। क्या बनेगा, बनेगा जी, बनेगा CH3CH2 CH3CH2CH2CH3, ये बनेगा CH3CH2CH2CH3। क्या होगा, ये भी यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर CH3 है तो ये यहाँ पर जुड़ जाएंगे CH3CH2CH2CH3 और प्लस Mg, प्लस क्या होगा, प्लस MgBr और यहाँ पर भी Br। तो ये ग्रुप ब्रोमाइड क्या होगा, डाइब्रोमाइड बन गए, मैग्नीशियम डाइब्रोमाइड इसका नाम है जी। और इसका नाम ये एन ब्यूटेन, इसका नाम एन ब्यूटेन। और ये क्या है, हायर एल्केन। फॉर्मेशन ही हायर एल्केन्स का हो रहा था तो इसका नाम है, ये है हायर एल्केन है। एन ब्यूटेन क्या है, हायर एल्केन। रिएक्शन कैसे हुई, यहाँ पर क्या था, CH3 था, CH3CH2 MgBr, रिएक्शन BrCH2CH3 के साथ कराई। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर तो आएगा माइनस और इस पर आएगा प्लस, और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा जहाँ पर मेटल जुड़ी है। ये क्या है, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है। और यहाँ पर इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, CH3CH2 ये किसके साथ जोड़ दो, ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, एन ब्यूटेन हायर एल्केन होगा। और MgBr मैग्नीशियम डाइब्रोमाइड इसका नाम है, क्या है जिसका नाम मैग्नीशियम डाइब्रोमाइड है। अब नंबर 3, अब ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब हम कल जो पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन किसका, एल्कोहल्स का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। इसके साथ किससे, जो हमारा ग्रिग्नार्ड एजेंट है हम पढ़ रहे हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट, और ग्रिग्नार्ड एजेंट से हम पढ़ेंगे, ग्रिग्नार्ड एजेंट से बनाएंगे एल्कोहल्स। प्राइमरी एल्कोहल बनाएंगे, सेकेंडरी एल्कोहल बनाएंगे और टर्शियरी एल्कोहल बनाएंगे, इससे ग्रिग्नार्ड एजेंट से। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केमिस्ट्री टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ केमिस्ट्री टाइम को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये पार्ट 1 आज हमने पढ़ा है, इसका हम पार्ट टू भी लेकर आएंगे जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, जब तक इसकी रिएक्शन चलती रहेंगी, यानी ग्रिग्नार्ड एजेंट जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसकी रिएक्शन चलती रहेंगी, तब तक इसके पार्ट्स हम बढ़ाते जाएंगे। जितने भी पार्ट्स में ये पूरा होगा उतने पार्ट्स में इसको पूरा करेंगे। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखेगा। और ये क्या है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड चल रहे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में ही है, ये ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद पढ़ेंगे ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये क्या था, ये ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड था जिसको हम ग्रिग्नार्ड एजेंट बोलते थे। और हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जो पढ़ा है, एक तो हमने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ लोअर एल्केन पढ़ा है और फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन्स पढ़ा है। तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।